मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वफाकी वज़ीर साहब ने गैस का टैरिफ अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी फरमाया कि $2 बिलियन की गाड़ियां आती हैं, जबकि IMF से हम जो कर्ज ले रहे हैं वो $1 बिलियन है, जिसके लिए वो हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं। दोस्तों और भाइयों, ये खुशाइन बात है कि वफाकी वज़ीर साहब ने गरीबों का एहसास करते हुए उनके लिए अलग टैरिफ कर दिया है और जो मालदार और बड़े लोग हैं उनके लिए अलग किया है। इससे गरीबों को वक्ती तौर पे रिलीफ मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो IMF के ऑफिशियल्स ने अपना एक कंक्लूजन पेश किया है कि पाकिस्तान की मईशत के दो मसाइल हैं। नंबर 1 कि जो टैक्स है वो मालदार तबका वो टैक्स नहीं देता, जो सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स नहीं देते। और दूसरा जो अहम उन्होंने पॉइंट सामने रखा है, दौलत की तकसीम में बहुत फ़र्क है। जो मालदार है वो बहुत ज़्यादा मालदार है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ये दो कंक्लूजन उन्होंने पूरी जायज़ा रिपोर्ट पूरा कोई देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है, तो ये काफ़ी हद तक हकीकत के करीब है। मैं तो ये समझ रहा था कि हमारा जो मजहबी उलमा है वो कौम को बताते, हुकूमत को बताते कि हमारी जो दौलत की तकसीम है वो गैर मुनसिफाना है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक तरफ दौलत इकट्ठी हो जाए और दूसरे लोग महरूम रहें। तो ये काम हमारे मजहबी तबके को चाहिए था करना, लेकिन उन्होंने अपने मुफाद के लिए अल्लाह की राह से रोकने का तहिया किया हुआ है। तो भाई और दोस्तों, ये जो इक़दाम हुकूमत कर रही है ये इक़दाम काबिल सताइश हैं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अभी जालब को काफ़ी पढ़ते हैं और अगर वो वाकई उनकी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं तो इस निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएँ, इस निज़ाम को अच्छा करें, इस निज़ाम को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बनाएं। और इसके लिए एक और अहम पॉइंट है कि जिस तरह आपने गैस का अमीरों और गरीबों के लिए टैरिफ अलग कर दिया है, इसी तरह कौमी असम्बली में भी अमीरों और गरीबों के लिए अलग सीटें मुकर्रर कर दें। गरीब 95% हैं, आप अमीर जो है वो 5% हैं, आप 5% की अमीरों के लिए सीटें फिक्स करें और 95% गरीबों के लिए करें, जिसमें 60% इंतहाई गरीब है उनके लिए 60% और 35% जो दरमियाना तबका है उनके लिए आप सीटें फिक्स करें। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो ये मसले का हल है कि ये सीटें कौमी असम्बली में अमीरों और गरीबों के लिहाज से तकसीम करें, मुख्तस करें। वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे, वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे। ये जमहूरियत ऐसी जमहूरियत है कि जो गरीब का मसाइल हल नहीं कर सकते। अगर आप इस सिस्टम को लागू करेंगे तो हमारे 95% जो लोग गरीब हैं वो अपनी मुश्किलात का हल निकाल लेंगे। अब तो ये 5% जो सियासत के ऊपर काबिज है ये हमें कुछ भी नहीं करने दे रहे, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करने दे रहे, ये सारा कोई लूट गए हैं और इस बेचारी कौम को गुर्बत और जियालत में धकेला हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर भी गौर फरमाएं और इस सियासी निज़ाम में भी चेंजेस लाएं जो लोगों को फलाह की तरफ लेके जाएं, लोगों को इस गुर्बत और जियालत से निजात दिलाएं। थैंक यू वेरी मच।